हेलो। हाँ जी, फोन किया था आपने? हाँ जी, किया था। हाँ जी, तो बोलिए। वो मैंने उस दिन कॉल किया था ना आपको लोटे के लिए। हम्म। तो आप मुझे 2 लोटा भेज दीजिए और मैंने अपना एड्रेस भेज दिया। पेमेंट का कैसे, आने के बाद या पहला करते हैं? पहले आपका स्क्रीनशॉट भेजा तो था मैंने आपको, वो जो क्यूआर कोड। क्या? क्यूआर कोड भेजा नहीं आपको मैंने? क्या मतलब? पेटीएम का कोड नहीं भेजा आपको? हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि कैसे भेजना है। लेकिन क्या है ना, अभी थोड़ा मतलब मैं किसी को देखती हूँ कि इसके बारे में मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताया ना, क्योंकि वो नहीं ये सब मान। तो ये सब मैं अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ ना, इसलिए। अच्छा नहीं, वो तो पहले देना पड़ेगा क्योंकि उसका आपके पैसे। नहीं नहीं, वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ मेरी, क्योंकि आपको मैंने बताया ना मैं 24 घंटे काम करती हूँ, घर पे भी नहीं जाती हूँ, बाहर नहीं जाती ना थोड़ा सा। हाँ हाँ। तो मुझे आसपास देखना है, क्योंकि आप गुरु जी का है तो आप समझ रहे हो ना, मैं किसी को ऐसे बोल नहीं सकती हूँ ना। क्योंकि हम लोग को पता है, हम जानते हैं, जब हम संगत बनी गए तो फिर हम जानते हैं उस बारे में। हाँ सब जी। तो नहीं जानते ना। हाँ नहीं, क्या इश्यू है आप ये बताइए। तो मैं बता रही, कल तक मैं कल मेरी सिस्टर को मैं बोल के पेमेंट कराती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जो मर्जी क्योंकि करा देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, मुझे पता चलना चाहिए ना। हाँ, वो और भी कभी संगत हमारा है ना। फोन का नहीं जोड़ा है ना, मैं फोन का अपना, मैं बैंक का नहीं जोड़ा है ना, इसलिए मेरे को कुछ भी कर। जैसे मैं ऑनलाइन की डिलीवरी में करती हूँ, जैसे आते वैसा देते हैं ना हम कैश, हाँ 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 हाँ। तो वैसा को, करती हूँ मैं हाँ अभी कोई इनको। बात नहीं, जिसको जहाँ से भी करेंगे ना स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। हाँ जी, जरूर करेंगे। और ये कितना दिन में आता है? देखो अभी आज क्या बार है? आज आई थिंक ट्यूसडे। तो मैं तो मंडे को जाऊंगा। मंडे को यहाँ वीर शुक्र शनिवार को खुलता है, जब टाइम मिलेगा इन 4 दिनों में कभी चले जाऊंगा। क्योंकि ना एक लोटा एक बारी में होता है, क्योंकि कोई संगत साथ में जाती, क्योंकि वो तो है नहीं, कोई श्रद्धा से लेके जाना पड़ता है। और नाम जपते हुए एक बार करूँगा, फिर एक लोटा आपको 1 हफ्ते के अंदर भेज दूँगा। यहाँ से जब जाएगा ना 3-4 दिन और लग जाएंगे आपको, ठीक है। आपके वहाँ बम्बे था ना आपका? हाँ जी, तो बम्बे में 3-4 दिन लगते हैं, ठीक है। 3-4 दिन लगते 3-4 हैं। दिन 5 दिन इसके आसपास पहुँच जाते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने वो कोई बम्बे बात नहीं, बस पता होना चाहिए। आगे भी पिछवाया था ना मैंने, तो एड्रेस आपका सही है तो जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, एड्रेस सही है, जैसे हाँ। भी आस पास आएंगे तो कॉल कर ही लेंगे। नंबर है हमारा तो। और बस मैं दोनों एक जगह जानी है? हाँ नहीं, वो तो गांव में है ना, मेरा मम्मी के लिए जो मैंने किया है वो नहीं, गांव में है वो ना। गांव में भेजना, फिर गांव का अलग एड्रेस भेज दो आपने, अलग भेज वो देना। गांव ना, गांव में बहुत अंदर है, वो उधर नहीं जाता है कोई भी। वहाँ तो वो तो होगा वहाँ पे, पोस्ट ऑफिस तो होगा वहाँ पे। पोस्ट ऑफिस, हाँ पोस्ट ऑफिस है उधर। तो वो पहुँच जाएगा, गाँव में पहुँच जाएगा, पोस्ट ऑफिस है तो क्यों नहीं पहुँचेगा। नहीं, ऐसा नहीं मुझे भेजना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे बारे में ये सब चीजें। नहीं, फिर आप क्या भेजना है दोनों इकट्ठे? हाँ, तो मेरे पास आएगा ना, तो अच्छा, फिर मैं हाँ, अपनी फिर मम्मी आप को देख दे लेना, सकते, ठीक है। क्योंकि इधर उधर मैं नहीं चाहती कि इस बीच भगवान जी नहीं, का कोई भी वो मजाक उड़े, कोई आपको बोले कुछ, हमें मुझे नहीं पता। बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो करना है खुद करे। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए तो जो भी मैंने एड्रेस दिया उसी पे भेज दीजिए, और मैं पेमेंट का कल तक हाँ, ठीक मेरी है। सिस्टर को बोल के करा हाँ, लेते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट वो भी भेज देना बाहर बस। के जो दुकान रहते हैं ना लगे हुए छोटे मोटे, हाँ, उन्हीं से करवाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कोई बात मोबाइल से करवाते हैं ना। नहीं, मैं अभी जस्ट भी करा सकते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन ये पूछते हैं, बोले अरे यार किसका नंबर है, किसको कर रही है, किसको दे रही है? तो क्या भाई बहन का किसका होता है तो बिंदास बोलते हैं, तो ये थोड़ा दूर का नंबर है ना, हाँ, तो वो थोड़ा सोचना पड़ता है, कहीं कुछ कोई गलत बात ना नहीं, सोच नहीं करे। जैसे आपको सूट करते हैं ना वैसे करो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ। तो इसलिए तो मैं कल मेरी सिस्टर को बोला है मैंने, उसने बोला कि नंबर दो नहीं, मुझे, जब भी ये आप दो। करेंगे ना तो स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। क्योंकि हाँ जी। संगत बहुत है ना, सब संगत मंगाते हैं, तो हाँ पहले हाँ इनका है, फिर मैं उनका कॉपी मिल गया, हाँ इनका भेजना है, इनका भेजना हाँ, है ना। समझ गई कि सबका फिर हाँ अपने अपने मोबाइल से आएगा तो फिर पता चलेगा इन्होंने भेजा है करके। हाँ, क्योंकि वो एक ही पेटीएम अकाउंट सबके इसमें आते हैं, तो ठीक है। चलो, जय गुरु। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके। जय गुरु। ठीक है, जय गुरु। हेलो। अरे आंटी, बात सुनो। वो जय गुरु जी। अरे सुनो, पहले सुनो। ध्यान से सुनो, ध्यान से। जो फोन आया ना उसको, फोन को जरा फॉलो मत करना, क्योंकि वो गौरव तो है उसका भतीजा, मगर ये ना कॉल फ्रॉड होती है। अब गौरव आपको क्यों फोन करेगा, उस पर इतना टाइम थोड़ी है। पता है क्या कह रहा है? हाँ। मैं आपको क्यों करूँगा? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे कोई महेंद्र नाम का भी है क्या? अरे कोई भी हो तो आप पैसे मांग रहे हैं तो फ्रॉड है वो।
नहीं पता क्या कह रहा हाँ कि आपके पास गुरुजी का वो आपको आपके पास अरदास आपकी मंजूर हो गई है, इसीलिए आपके पास मैसेज आया है। मैं मतलब कर रहा हूँ, इसीलिए मैसेज आया आपकी वहाँ अरदास पूरी हो गई है। और अगर आपको अपनी अर्जी लगवानी है ना तो आपको अपने उसके लिए तो ये कर्म करने पड़ेंगे। वो तो कार्य तो बड़े मंदिर में ही होगा। मैंने कहा गुरुजी को ऐसे कभी कहते ही नहीं, और पहली बार तो गुरुजी का कोई भतीजा ही नहीं। पड़ेंगे। हाँ नहीं कहता है, हाँ कह रहा था आपको इतना ये 1600 पता नहीं 1800 कुछ ऐसे ही बोल रहा था। अरे ऐसे एक आंटी को मैंने यूट्यूब मैंने वीडियो डाली थी एक आंटी की। अब मेरा आर के माई लाइफ से ब्लॉग है ना, उसमें भी एक आंटी थी, उसके जैसे उसके भाई ने उसका जो है ना पैरलाइज था, जो है ना हस्बैंड, सुनो ध्यान से, तो पैरलाइज था उसका भाई उसको जो भैया गेट बंद कर दो, गेट बंद करके दो। 7,000 रुपये महीने उसको खर्चा देता था भाई उसका। अच्छा तो क्या हुआ, उसको फोन आया कि शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग करो। तो सत्संग करा कर तेरे में बहुत बिपता है, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तू ये उपाय कर ले, गुरुजी मेरे पीछे बैठे हुए हैं। तो ऐसे करा, तो गुरुजी मेरे पीछे बैठे हुए हैं, तो इसीलिए फिर कहता कि उन्होंने 7,000 रुपये दे दिए, 7,000 रुपये दे दिए। कह रहे कि गुरुजी तुम्हारे बहुत बिपता है, इसलिए पैसे और लगेंगे। तो कह रहे तुम्हें अब 14,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो उसने कहीं से उधार उठा के 14,000 रुपये दे दिए। अब बताओ कि वो बेचारी कहाँ से लाएगी। तो वो पढ़ी लिखी है। आजकल दो ना भ्रमित कर रहे हैं। तो ये चीजें ना जो क्या कहते हैं, अब तभी ये मैं संगत को वीडियो डालता हूँ कि ऐसी कॉलों के पीछे मत लगो, गुरु जी के डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। उनको बेचारों को बदनाम कर रहे हैं। अरे बदनाम, गुरुजी बदनाम कहाँ से होंगे? गुरुजी तो बदनाम होंगे ही नहीं। नहीं कहने का मतलब है उनका नाम उछाल के और अपने कर्म कर रहे हैं खराब। हाँ, वो गौरव को क्या कमी है उसके चढ़ावा? अच्छा, उनके तो मंदिर में वो क्यों मांगेंगे जब उनके मंदिर में ट्रस्टी है, वो तो ट्रस्टी अपना जो जिसको देना तो वही मंदिर में जाके देते हैं। तो मगर वो मांगते थोड़े फोन करके कि तुम तो अपने आप आता है, जिसको देना तो अपने आप दे के आता है। हाँ, बड़े मंदिर का ट्रस्टी बना हुआ ही है। अरे गौरव तो उनका भतीजा है। हाँ, तो वो जो है वो गौरव का कोई भी जो ये कर रहा है, गौरव का नाम खराब कर रहा है। जो गौरव अंकल है उसने खुद सुनो, गौरव ने खुद मेरे को पर्सनल फोन किया, उसका लास्ट का नंबर है 305। अरे गौरव का नंबर ये बताओ आपको क्यों फोन करेगा? वो नहीं हो सकते। वो मुझे नंबर भेजना है, ठीक है? अच्छा चलिए। अच्छा एक बात पूछनी थी। नंबर है आपके पास? है, हाँ गौरव का नंबर है, मुझे भेजना। अच्छा सही। करण जी एक बात पूछनी थी। जैसे मैं ना गुरुपाल जी खूब सेवा भी कर रही हूँ, सब कुछ ना, तो मेरे को कोई रोटी में दर्शन हो रहे ना, कोई मेरे को चक्कर में लगे हो दर्शन। ये जो सारे पखंड कर रहे हैं, अच्छा कई कर रहे हैं कि मोर के दर्शन हो रहे हैं, मोर के। ये बताइए जो चीज शायद बरसा भी देखिए सारे ये पखंड करते हैं गुरुजी को। अच्छा, अपना चैनल चलाने के लिए। मैं पुरानी सुनो वो पंख निकल रहे हैं। ये बताइए बेइज्जती की बातें करते हैं। नोट निकल रहे हैं, नोट निकल रहे तो बांटो ना संगत को। संगत दुखी है उनको बांट दो। मैंने पुरानी संगत का सुना, पुरानी संगत कहती है कि कभी भी गुरुजी तो ये कहते ही नहीं थे, ये तो सत्संग के नाम पे ना कीर्ति कर रहे हैं। अरे कीर्ति नहीं कर रहे, अपना चैनल चला रहे हैं, पागल बना रहे हैं संगत को कि हमारे पास संगत आए, यहाँ एक छोटा सा मंदिर बन जाए तो संगत पागल होके आए तो पैसे लूटे उनसे। तो ये है वो नहीं एक जम्मू की संगत थी, नोट निकल रहा है, नोट निकल रहा है तो संगत को बांटो ना, बैठते क्यों नहीं हो जो दुखी है? नहीं तो मैंने तो फिर वही है, मेरे को तो गुरुपाल ने कहा कि तू तो मेरी डायरेक्ट बनी हुई है, तुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे किसी के चक्कर में मैं बार बार यूट्यूब बोल तो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। अभी मेरे डायरेक्ट है और अमृत वेला भी की हुई है, मैंने तो अमृत वेला भी कर रही हूँ। मान लो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, अमृत वेले में जो बात करनी गुरु जी को जवाब देंगे। मगर इन चक्करों में पढ़ोगे
तो फिर वो वही वाली बात हो जाएगी, फिर लुट पिट के कहते हैं फिर हमें कि ये होगा, नहीं बाद में पछताते हैं। जुबान में पहले क्या करते थे यहाँ पे, अब बड़े मंदिर में भी अब बताओ, ये जो है जुबान में लड़कियों को गलत करेंगे तो कौन करेगा, है ना। बिल्कुल। आजकल बहुत गंद फैला हुआ है, जो आजकल साधु बने हुए ना आजकल, ये जो यूट्यूब पे अपना बता रहे हैं अपना। जो ये बताओ हृदयाचार्य, जो हृदयाचार्य चलो हम मानते हैं कि वो कथावाच करते हैं, चलो हम ये मानते हैं कि उन्होंने कथावाची करते हैं बूढ़ों के लिए आश्रम बनाते हैं, मगर ये बताइए कि वो खाली कथावाचक है, मगर वो गुरु तो नहीं बन जाएंगे ना। तो कथावाचक अलग बात होती है, गुरु अलग होता है। तो वो कह रहे हैं कि खाली ब्राह्मण ही जो है गुरु बन सकता है, तो वो ये तो गलत बात है ना। ब्राह्मण, ये जो गुरु कौन है, एक विचार है, विचार कौन है, गुरु पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, और गुरु जो है आपका जो है, गुरु का कोई वेशभूषा नहीं होती, गुरु विचार होता है, एक विचार। देखो अब मैं बात कर रही हूँ आपसे, गुरुपाद के स्वरूप के आगे ही बैठी हुई मंदिर में बात कर रही हूँ। मैं कहता हूँ, हम तो कोई नहीं है ना जो करते हैं, गुरु करते हैं, मगर आप जो कई संगत इतनी बेवकूफ है, इनके चक्कर में आके पैसे दे देते, फिर हमें फोन करते कि अरे सुनो, तो फिर हमें फोन करे कि हमने तो गुरुजी को समझ के दिया था। तो तुम्हारे में अकल नहीं है कि गुरुजी, पहली बार तो गुरुजी पैसे मांगते नहीं कभी, कोई सत्संग में चले जाओ, एक में वो जब वो है, जो आदमी कह रहा है कि कृपा हो गई, वो हो गई, कृपा नहीं होती, कृपा पैसे से नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये समझे। अच्छा एक बात पूछ रही हूँ कि बुरा मत मानना कि जैसे गुरुपा जैसे मेरे को सत्संग तो करना ही होता है, गुरुपा कहते हैं ना सत्संग कर। अब जैसे आप, मेरे को थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती, तो अब घर में 3-4 जने मिलके कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ करो, अरे अकेला करके अकेले बैठ जाओ, अपना शब्द चला लो, और हाँ वो तो मैं करती हूँ। देखो बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। जैसे सुबह बेटा होता है घर में, तो वो भी सोचता है ना मम्मी मेरे को टाइम दे, मैं रात को 11, साढ़े 11, 12 तो आता हूँ। हाँ फैमिली को टाइम देना चाहिए ना। हाँ तो फिर मैंने गुरुपा को यही कहा, मैंने गुरुपा ऐसा करो कि 11, साढ़े 11 के बाद मैं सुनूँ, और उसके बाद भजन या कुछ लगा दो, आप प्लेलिस्ट लगा दो। गुरुपा ने वही किया, 12 बजे तक प्लेलिस्ट का भजन लगते हैं, तो उससे मेरा भी टाइम पास हो जाता है और बच्चे को भी परेशानी नहीं होती। टाइम पास मत करो, उसको टाइम को आनंदमयी बनाओ। नहीं समझे नहीं, भजन सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। उसको समझो भी, उस पर चलो भी। हाँ सुनने से कुछ नहीं होगा। अब नहीं बात सुनो, अब कहीं कहते हैं सत्संग सुनने से ब्लेस होते हैं, सत्संग सुनो, सत्संग सुनने से ब्लेस नहीं, जो सत्संग में जो बताते हैं उसमें चलोगे तभी गुरु कृपा करेगा। अब आपने सोचा सत्संग ही सुनते हैं, उसमें जो बोल रहे हैं उस पर, मगर आपके बुद्धि है ना कि आदमी जो संगत सत्संग में बता रही, कहीं भी उल्टा सीधा बता देती है कि 4 काम करो, गुरु जी तो बोलते हैं 4 काम करो, 10 काम करो। और ये आप तो शायद थे नहीं, पता नहीं, मैंने आपको ही मैसेज किया था, मेरे को तो इतने बुरे मैसेज इन्होंने भेजे, तेरे घर में तो आज तांडव नच जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। मैं तो इतनी बीमार हो गई थी, पूछो मत। ये बताओ, वो जो जिसके अंदर, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं तो वो डरता है। मुझे बोले, मुझे फोन नंबर दिया करो, मैं उनके ऐसे कर दूंगा। मैं हाँ कौन है भाई तू, सीधा बोलूंगा मैं तो। मैं कहा जो मर्जी का, जो तुम जादू टोना करना मेरे पे कर दे, कुछ नहीं होने वाला। जादू टोना कुछ नहीं होता है, ये सब हम सुनो, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना तो बीमार पड़ जाएगा, तो उसको वहम पड़ जाता है, तो बीमार पड़ उसके दिमाग में बढ़ जाता है। अब कई डॉक्टर होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ नहीं है तुझे, तो कई डॉक्टर तो वहम डाल देते हैं कि तुझे तो बहुत बड़ी बीमारी है। तो हमारे जो आधी 99% बीमारियां हमारे मानने से होती हैं। देखो मैं तो गुरुपा का जल प्रसादी ले रही हूँ और चंदन तिलक लगा रही हूँ। हाँ देखो बीमार हो तो दवाई से सही होगा, मगर अब ये नहीं किसी के कहने से वहम कर लो, हाँ तुझे कैंसर है, नहीं मुझे कैंसर है, ऐसे देखना करके नहीं है। अच्छा कैंसर क्या हो जाएगा।
किसी का था, उन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया, उनका ना मैं सत्संग सुन रही थी, अरे बहुत अच्छा लगा। सुनो एक मिनट, तो उसने मेरे को कहा, में मत पढ़ो। नहीं उसने कहा आंटी जितने भी एक मिनट करण जी, उसने कहा जितने भी नेगेटिव बातें हैं ना आप सुनो ही मत उनको। अरे मैं बताऊँ, संगत से ज्यादा संगत से बातें करो। अब आपको पता नहीं है, संगत पहले तो आपको कहेगी कि हमें फोन कर लिया करो, वो कर लिया करो, जहाँ संगत से बात करो, फिर वो बाद में आपसे क्या करेगी, धीरे धीरे कहेगी मुझे 5,000 की जरूरत है, ये दे दीजिए। अब मैं क्या संगत है, गुड़गांव की संगत है, हमारे कोरोना में हालत खराब थी, तो मेरे बैंक में किस्त हो गई है, तो 5,000 रुपये पेटीएम कर दो। देखो अब होंगे तो हमारे पास नहीं, कहाँ से दें। देखो ये गलत है, ये गलत है। अरे बात सुनो, नहीं गलत तो कुछ नहीं। अब आदमी परेशान होगा तो सब परेशान होते हैं, तो हम भी परेशान नहीं, हम किससे मांगे? हाँ देखो, आप भी तो इतनी सेवा करते हो, आप किससे मांगो? सही बात है। देखो हम भी, मैंने उनको बोला कि अपनी फेस वीडियो पे डालो, 1 मिनट की वीडियो बना के डालो कि मैं परेशान हूँ, मुझे मेरी हेल्प करो। मैंने कहा मैं आपको पेटीएम नंबर दे दूंगा, जिसने करनी कर देगा, मैं इतना कर सकता हूँ। मैं ये नहीं, हाँ। आपकी वीडियो लेनी चाहिए। मगर अब मैंने 21,000 की किसी की हेल्प करी थी, एक लड़की थी वहाँ की, ये लुधियाना की। मैं सबको जितने पेटीएम है सारे उसको मैंने भेज दिए, 1 रुपये सब में रखा, क्योंकि उसकी मम्मी बीमार थी, मम्मी तो बची नहीं उसकी। तो मैंने जब तक हेल्प करी तो उसने भी कहीं नहीं दी थी मुझे पैसे, मैंने आगे पेटीएम कर दिया उसको। और मैं यूट्यूब पे वीडियो डाली, मैंने आज इतने भेज रहा हूँ, आज इतने भेज रहा हूँ। बताओ, तो ऐसा है, ऐसे संगत से जो अब उनको पता है कि संगत परेशान है, संगत सबकी। ये आजकल एक नारायण नहीं है जो अभी 125 लोग मर गए थे, तो ऐसे हाँ टीवी में भी आया था। ऐसे पखंडी साधु तो देश को बर्बाद कर रहे हैं ये। और एक और आ रहा है अभी, आजकल आ रहा है, रोज आपको आता है 10:30-11 बजे, उसका कोई और ही है साधु का। ये दुनिया भर की पब्लिक पट्टी बंधी हुई, मैं कहा लोग पागल हो गए हैं, पढ़ लिख के भी अनपढ़ है। अनपढ़ तो है ये। देखो जब तक कर्म नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। कर्म करेंगे तो आपको जब घुमा रहे हैं हॉस्पिटल जाओ, आपके पैसा नहीं तो कमाओ जी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि गुरुजी सोचो गुरुजी तो तुम मेहनत कर कर्म करने। अच्छा, ये यूट्यूब पर जो मैसेज देते हैं कौन देता है? जैसे मैं रोज का पोस्ट नहीं डालता, हाँ, तो मैं पोस्ट डालता हूँ, जिसमें चलेगी ऐसे वो डालते हैं। कई पागल होते हैं, उल्टे सीधे मैसेज डाल देंगे। तो आप जैसे लोग जो है वो वहम कर लेते हैं। हाँ नहीं हमारे तब ना करण जी, मेरे शुरुआत थी ना, तो मेरे को पता नहीं चला था, तब तो मैं तो सब में बुद्धि है। मगर आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल आदमी जो है ना, आदमी परेशान है, सारे परेशान है ना। नहीं देखो, मैं तो 99% मेरे फोन इतना परेशान है। कभी करण जी मेरे को तो देखो गुरुपा पे ना बहुत विश्वास है। आप एक बात सुनो, मैं आपको जो बात कहने जा रही हूँ, मेरे को गुरुपा पे इतना विश्वास है, मेरी आंख में दाना था, मैंने आपको भी बताया था। विश्वास है ना, तो सुनो दाना था, और मेरे को डॉक्टर ने 1.5 साल पहले ऑपरेशन बोल दिया था, हैं। और गुरुपा के जल प्रसाद से ही मेरा वो दाना, मैं गुरुपा के आगे ही बैठ के सुनाती थी और रोती थी, जो मेरे को तकलीफ होती थी, गुरुपा ने उसको काट दिया। मैं तो गुरुपा का पल पल धन्यवाद दूंगी, मैं तो उनके सामने बोल रही हूँ। तो मैं तो उन पर देखो बहुत विश्वास है। नहीं विश्वास तो है, मगर देखो ये जो ऐसे जो वहम कर जाते हैं, तो लोग उनको ना ज्यादा, ऐसे लोगों का ना बहुत सारा रहता है ऐसे लोग कि अर्जी लगाई। आप ये बताओ, कोई अर्जी नहीं लगाई, ये आपको लूटने के चक्कर में लगे। अब आगे तो फोन उठाऊँ मैं, नहीं वो तो नंबर आपको एक महेंद्र का भी नंबर है, वो भी मैं आपको देखो नंबर किसी का भी हो, तो जो पैसे मांग रहा है आपका, समझो फ्रॉड है। हाँ, मगर हमारा है कि हम लोटा बहस करते हैं, हम तो सीधे बोलते हैं। देखो हमारे में तो इतनी कमाई है नहीं कि हम 1,000 या 1,200 रुपये ऐसे ही लगा दे, हाँ फ्री में कर देंगे। देखो जो बात सही है बिल्कुल बात का। अब सोनू जी भी ठीक बोलते यार, आप भी ठीक बोलते। सोनू जी कौन? सोनू अंकल। वो कौन है?
पता नहीं यूट्यूब पे ही आते हैं वो, सबका वो शेयर करते हैं। अच्छा होंगे, मैं मुझे पता नहीं, देखा नहीं। पता नहीं मेरे को भी। सोनू या वो सोनू सोनू सोनू। अरे वो जो एक और है ना कौन से, नितिन अंकल। पता नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे को तो नाम सोनू अंकल का ही आता है लिखा हुआ, बहुत अच्छा सा सबका वो शेयर करते हैं। मुझे लिंक भेजना कभी देखोगे तो। हाँ मेरे को ना वो बस लिंक ही नहीं भेजा, तो नंबर है उनके, नंबर भेज दीजिए आप। अरे नंबर है उनका? हाँ उनके नंबर है। नंबर भेज देना, कोई बात नहीं। हाँ मैं आपको नंबर भेज देती हूँ। अच्छा ये क्या उनकी गद्दी वद्दी लगानी होती है क्या गुरु जी की सत्संग में? अरे देखो आपकी श्रद्धा, देखो घर में नया सूट है कोई? नहीं मेरे पास नया तो कोई नहीं, मैं तो रेडीमेड ही लाती हूँ। सुनो तो, अरे सुन तो लो, कोई नया सूट पड़ा है ठीक है, नहीं तो कोई एक साफ कपड़ा है ना, तौलिया साफ हो या कपड़ा साफ हो, कोई नहीं सूट सिला हुआ पड़ा है। नया है, पहना नहीं अभी? हाँ ना ना ना। तो उसी को गद्दी पे लगाओ, तो उसको बाद में पहन लेना। अच्छा गद्दी में लगा के पैर से लगा के ऊपर जितने श्रद्धा फूल ले आओ थोड़े से। अभी जैसे मैंने गुरु जी की ना चुन्नी लेके आई हुई हूँ, बहुत प्यारी थी, 2-3 लेके आई हुई हूँ, मैंने कहा पलट पलट के लगा दो। अब जैसे गुरु जी का जन्मदिन था, अपने घर में खूब मंदिर वंदिर सजा लिया, घर को डेकोरेट करके, घर में हमने केक वेक काट के मिठाई वगैरह खाना वाना बना लिया। वीडियो तो भेजी नहीं आपने? पर वो वीडियो खींची नहीं। अरे छोटी सी 1 मिनट की वीडियो बनाओ, आज हमारे गुरुजी का जन्मदिन मना रहे हैं हम, तो प्यारा सा वीडियो बनाया करो जैसे। अच्छा चलो आगे से बनाऊंगी ना तो भेज दूंगी। कोई भी फंक्शन है छोटी सी 1 मिनट की वीडियो बना दिया करो। नहीं आपसे बात करके अच्छा लगा। चलो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं ऐसे चक्करों में मत पड़ो, कोई भी आए फोन नहीं। तो वो उनको सीधा बोला करो, ये बड़े मंदिर में कोई नहीं बोलता किसी को दान देने के लिए, वो देने के लिए, शुक्राना ये करो वो करो, ये जो आपको यही बोला, गलत काम के लिए बोला था आपको उसने? नहीं उसने कहा था अगर आपको उपाय करवाने हैं, आपके ऊपर आपके बेटे के ऊपर कष्ट है, हाँ। आपको अगर उपाय करवाने हैं तो पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। अब वो जो उपाय बताऊंगा वो तो आप करोगे, और जो उपाय बड़े मंदिर में होंगे उससे तो पैसे लगेंगे। मैं कहा बड़े मंदिर में कब से उपाय होने लगे अपने मन में था। अरे उनको कभी सीधा बोलते ना कि तो तुम जो रुपये सब जानता हूँ मैं, क्या आज के फोन करना तुम्हारे पे केस कर दूंगी मैं, ऐसे बोल दो, डरा दिया करो। वही ना, मैं इसलिए नहीं बोली। सुनो जी, जैसे जैसे तो मेरा बेटा मानने लग गया तो मैंने कहा उसको फिर वो मन में होगा कि तुम कहा कि आप इन चक्करों में पड़ जाओगे ना तो कल को आपके ऊपर ही लूट ले जाओगे। तो वो भी ऐसे कहती थी जिसके पैसे लूटे थे, मैंने बेटे को नहीं बताया। देखो ऐसी चीज छिपाओगे तो उनको समझाने का तरीका होता है ना, कहना कि गुरु जी के नाम पे कहीं पखंड करते हैं, इसलिए जाओ बड़े मंदिर में। कोई नहीं कहता कि पैसे चलाओ कुछ करो, वो तो गुल्लक लगा रखे, आपकी मर्जी होती है चलाओ ना चलाओ। वो तो देखो अपनी श्रद्धा होती है, आप वैसे भी तो मंदिर में जाते ही हो। इतना बड़ा मंदिर है तो देखो जो जिसी श्रद्धा चला सकता है, मगर वो ट्रस्ट से चलता है ना। देखो सो खर्चे होते हैं, लंगर होता है, सब कुछ होता है। अच्छा जैसे मेरे को गुरुपा ने बता रखा शिव पुराण पढ़ने का, हनुमान चालीसा पढ़ने, ये हनुमान चालीसा का उपाय बता रखा है, शिव चालीसा पढ़ती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ। उपाय समझ के मत करो, आपका मन ना देखो नहीं मन से देखो नाम एक ही जपना है, हनुमान चालीसा पढ़ना पढ़ो, मगर आपने ये नहीं कि फिर हनुमान का नाम जपने लग पड़े। नहीं नाम एक ही जपना है। देखो नहीं वो तो उन्होंने जैसे मंगलवार की मंगलवार बोला हुआ है ना, सुना करो, मंगलवार कोई भी हो तो ये जरूरी मंगलवार को पढ़ेंगे तो गुरु हनुमान जी कृपा करेंगे। कभी वो का मन करे हनुमान चालीसा पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, पढ़ने के लिए है, मगर आपने नाम एक जपना है, एक कोई गुरु मानना है। 10 जगह मानेंगे फिर भटकते रहेंगे, फिर वो तभी तो कृपा नहीं होती। हम 10 जगह मुंह मारते रहते हैं, कभी समाधि के अंदर, कभी गुरु पाए ना तो मुझे लगता है घर में हमारे पापा। अरे पंजाब में बहुत चला हुआ है, ये पीरों पे जाते हैं और जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को पूछेंगे नहीं, पीरों पे भागते रहेंगे पागलों की तरह। पागल बने और क्या है।
तो इसलिए अब गुरु ग्रंथ साहब है तो तुम पीरो पे जाने की जरूरत क्या है ना। ये तो पंखंड बाजी है ना। ये तो फिर यहाँ तो ये कि हमारा देखो उसमें की शक्ति नहीं, हम दूसरे में तुम जा रहे हैं ना। मतलब तो ये है ना कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है।